हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। LIC AAO 2023 का पेपर स्टार्ट हो चुका है प्रीलिम्स का। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे LIC AAO सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। 17 फरवरी को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। पेपर का लेवल क्या था, कितने अटेम्प्ट किए मैंने, किस सेक्शन से कितने अटेम्प्ट किए, सेक्शन वाइज क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे और एट द एंड बात करेंगे कि मतलब नॉर्मलाइजेशन में जो नेगेटिव मार्किंग वाला प्रोसेस है उस पर भी बात कर रहे होंगे। बट बिफोर दैट एक डाउट जो शायद से नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग का क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, जब आप पेपर में बैठोगे तो पहला जब इंस्ट्रक्शन का पेज खुलेगा उसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि कोई नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर आप गलत क्वेश्चन भी बना रहे हो तो उस पर आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहा होगा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट आपने एक काम करने की नेगेटिव अप्रोच में जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि 2 दिन पेपर है, 17 को और 20 फरवरी को आपका पेपर हो रहा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली काम करेगा और नॉर्मलाइजेशन जब काम करेगा तो नेगेटिव मार्किंग वाले बच्चे भी बाहर जाएंगे जो नेगेटिव अटेम्प्ट लेके बैठे होंगे। अब टॉपिक वाइज देख लेते हैं। टोटल अटेम्प्ट की बात करूंगा तो मैंने टोटल 61 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 29 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग से अटेम्प्ट किए, 32 क्वांट से अटेम्प्ट किए। आउट ऑफ 70 की बात करूं, इंग्लिश इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूं मैं। और एक और चीज कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आ रहा था, जो इंटरफेस था वो किस तरीके से था। तो पहले आपका रीजनिंग का सेक्शन खुल रहा था, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एट द एंड आपका इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है, रीजनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। रीजनिंग में आपके 4 पजल थे, जिसमें से एक अनसर्टेन पजल था, एक आपका फ्लोर वाला पजल था जिसमें 9 फ्लोर पे 9 दोस्त रह रहे थे, एक 8 वाला भी था, एक 9 फ्लोर एक 8 फ्लोर वाला था, और एक था आपका स्क्वायर बेस पजल जिसमें 4 पर्सन इनवर्ड देख रहे हैं, 4 पर्सन आउटवर्ड देख रहे हैं। इनवर्ड वाले कॉर्नर पे बैठे, आउटवर्ड वाले साइड्स पे बैठे। कोई आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं था, किसी भी पजल में वेरिएबल्स नहीं था एक्स्ट्रा। एक पजल जो मैंने आपको बताया 9 स्टोरी बिल्डिंग वाले थे, 9 बिल्डिंग्स थे जिसमें 9 लोग बैठ रहे थे। दिखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा था, लेकिन उसके स्टेटमेंट्स कम थे और वेरिएबल्स ना होने के बावजूद भी उसमें 3-4 पॉसिबिलिटीज के साथ बन रहा था। और अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स को कलेक्ट नहीं करते, एक साथ नहीं गैदर करते, तो शायद से 4 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज के साथ भी आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। सिलॉक्स के केवल और केवल 2 क्वेश्चन थे। रैंकिंग एंड ऑर्डर से आपकी बात करोगे तो 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था। छोटे छोटे एक आध क्वेश्चन जो आपके होते हैं मीनिंगफुल वर्ड वाले, वो 1 क्वेश्चन। और इस तरीके से टोटल 35 क्वेश्चन थे। 29 मैंने बनाया, एक मीनिंगफुल वाला मैंने छोड़ा, एक अनसर्टेन पजल मेरे से बिल्कुल ही वो मेरे को लग रहा था कि 2 मेरे सही आंसर आ रहे थे, तो मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वांट पे। क्वांट में बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन लेके आया हूं आपके साथ कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, उस पर भी बात कर रहे हो। क्वांट में 32 अटेम्प्ट किए मैंने। आपके सबसे पहले स्पीड मैथ्स की बात कर लोगे तो स्पीड मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के, एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दोगे, वो इसलिए लग रहा था क्योंकि वहां पे जो वैल्यू थी ना वो कुछ इस तरीके थी, 105 डिवाइडेड बाय 29.39 करके वैल्यू था, है ना। और जो इसके ऑप्शंस आंसर्स आ रहे थे, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 3.5 लगेगा, लेकिन ऑप्शन जो थे वो थोड़े से क्लोज थे, तो मतलब पूरे 3.5 तक मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालने की जरूरत थी। बाकी तो आप ओरली कर सकते थे, इतने इजी क्वेश्चन थे। प्लस माइनस अगर आप माइंड में कर रहे हो तो कैलकुलेशन माइंड में चल रही है तो आप बिना पेन पेपर के भी बना सकते थे। 5 से 6 आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, सारे के सारे डुएबल थे, बिना किसी मतलब डिफरेंस पे था। कोई ऐसा था कि 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 9 3 3 9 9 3 27 3 81 3 243, इस तरीके से वैल्यूज थी। कुछ स्क्वायर क्यूब्स पे थे, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, इस तरीके से सीरीज भी चल रही थी आपकी। ठीक है, तो वो दोनों आसान थे, मतलब स्पीड मैथ से 10 से 11 क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल लेवल के थे। नेक्स्ट आते हैं आपके डीआई पे। कुछ बच्चे, मैंने रिव्यू देखा, मैं आते वक्त जब रास्ते में था मैंने सोचा कि देख लेता हूं, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे देख रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड डीआई था। मेरे को तो किसी भी एंगल से कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा। एक डीआई था जिसमें था कि कुछ बल्ब्स थे, 4 कंपनीज थी, ABCD कंपनी थी। मैं यहाँ पे इसको रब करके ना वो लिख लेता हूँ। 2 डीआई थे आपके पास, मैं उनका पूरा डेटा देख रहा हूँ। और एक क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ बल्ब थे सोल्ड और अनसोल्ड, लाइन ग्राफ के साथ था। सोल्ड की वैल्यू भी गिवन थी, अनसोल्ड की वैल्यू भी गिवन थी। डिफरेंस ये था, जो लाइन ग्राफ में डेटा गिवन था वो 3-3 का सीक्वेंस में था। मतलब 3 दिया, मतलब अगर 5 दिया हुआ है तो अगला नंबर आपका 20 दिया हुआ था, मतलब बीच में 3-3 का गैप करके आ रहा था। तो सोल्ड अनसोल्ड का डेटा पूरा एग्जैक्ट गिवन था। इसी पे क्वेश्चन फ्रेम था कि इसका सोल्ड, इसका कितना परसेंट, दोनों का एवरेज बता दो, 3 का कम्युलेटिव एवरेज बता दो, इस तरीके से क्वेश्चन था। एक डीए था आपका कि टोटल पॉपुलेशन गिवन थी, कुछ 5 सिटीज की ABCD की 10,000 थी। परसेंटेज गिवन था 13%, 25%, 23%, 19% और 20%, तो आप यहां से निकाल सकते थे। और उसके बाद लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो गिवन था उसी में, और रेशियो भी कुछ इसी तरीके से था, 6:7। यहाँ पे आपका 3:2, यहाँ पे 11:12, यहाँ पे 11:8 और यहाँ पे
आपका भी वही था, 3:5 का था, करेक्ट, 3:5 का था। और इस पे क्वेश्चन थे, अब देखो क्लर्क लेवल का तो क्वेश्चन था नहीं, 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन पूरी की पूरी चीजें ओरली हो रही थी इस डीआई में भी। अर्थमेटिक पे बात करते हैं। अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन था कि एक पर्सन है जो एक्स अमाउंट लगा रहा है ए में और एक्स प्लस 1000 अमाउंट लगा रहा है बी में, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में 20% का सिंपल इंटरेस्ट है, ए 2 साल के लिए और ये 3 साल के लिए। तो बता दो कि एक्स की वैल्यू कितनी है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाने भी जाओगे टाइम लगेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक पे मुझे मिल रहा है कितना, एक्स पे 20% था, 40% बन जाएगा 2 साल में, और एक्स प्लस 1000 पे 60%, तो कहीं ना कहीं 3000 रुपए पे ज्यादा अमाउंट बन रहा था। तो आपका आंसर इसमें 4000 आ रहा था, 5000 पे 20000, और यहाँ पे आपका 30 पे जा रहा था, 6 पे 34, कुछ ऐसे निकल रहा, मतलब 4000 आंसर आ रहा था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था पार्टनरशिप पे था, 20000, 16000, 24000 में इन्वेस्ट कर रहा है, 4 महीने के बाद बी और सी छोड़ के जा रहा है और टोटल प्रॉफिट 2500 है, तो बता दो कि किसका कितना शेयर बन रहा है। बी का पूछ रहा था। एक क्वेश्चन था कि ए, बी और सी की टोटल एज 88 है, ए बी से 20% छोटा है, बी सी से 25% छोटा है, तो बता दो कि बी की एज कितनी है। 2-3 क्वेश्चन इजीली थे, इजी बनने वाले थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी थे जो शायद से टाइम टेकिंग लग रहे थे। जैसे आपने बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखा हुआ, वहां पे टाइम आपका फंसेगा, क्योंकि डी निकालने के बाद D-20 करना था और वहां से फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। तो कुछ क्वेश्चन थे बेशक आपके टाइम टेकिंग थे, तो वो चीज आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को पिक एंड चूज करके बनाते हो, क्योंकि एट द एंड 35 क्वेश्चन हर कोई तो बना के नहीं आएगा। तो आपको ये भी देखना कि आप किस पैटर्न के क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपके टोटल कितने अटेम्प्ट हुए, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और किस सेक्शन में कितना किए। क्वांट रीजनिंग का बताना, बस इंग्लिश का तो चलो पासिंग मार्क्स से 10 नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। तो क्वांट रीजनिंग में एक बार जरूर बताना कि कितने नंबर्स के आपने किए और स्पेसिफाई कर देना कि क्वांट में 30 या रीजनिंग में इतने किए, क्वांट में इतने किए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, और एक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, and all the best for your upcoming examination.